बुलेटिन में सबसे पहले बात जहांगीर तरीन का अदालत में पेशी के मौके पर फिर ताकत का मुजाहरा। उनके साथ 6 MNA और 20 से जायद MPs अदालत पहुंचे। जहांगीर तरीन का कहना था कि उन पर शुगर माफिया में मुलव्वस होने का गलत इल्जाम लगाया गया है। मुल्क में इंसाफ होता तो उनके खिलाफ FIR ना काटी जाती। FIR में फर्जी कहानी घड़ी गई है। जहांगीर तरीन के हामी अरकान असम्बली ने हुकूमत को वार्निंग दे दी। राजा रियाज ने जहांगीर तरीन के हमरा अदालत में पेशी के मौके पर कहा कि जहांगीर तरीन से नाइंसाफ़ी हो रही है, अब इस बात को आगे ना बढ़ाएं। अब तक PTI के परचम तले खड़े हैं, लेकिन आखिरी बार इंसाफ मांग रहे हैं, ना मिला तो फैसला करने पर मजबूर हो जाएंगे। PTI के 40 अरकान वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा कर रहे हैं। इस मौके पर इसहाक खाकवानी का कहना था कि वो कोई रिलीफ मांग रहे हैं और ना ही ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुल्क में आज ना इंसाफ है और ना ईमानदारी। 5 से 6 दिन दे दे, फिर सब कुछ सामने ले आएंगे, इल्ज़ामात का जवाब देंगे। बैंकिंग कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में जहांगीर तरीन, अली तरीन और शरीक मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी। अदालत ने FIA को जल्द अज जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत की है। बैंकिंग कोर्ट में समाअत के दौरान जहांगीर तरीन के वकील ने आगाह किया कि पीर को FIA को जवाब जमा करा देंगे। FIA के वकील ने कहा कि डेटा मिलते ही तफ्तीश मुकम्मल कर लेंगे। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुल्क में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। हुकूमत के खिलाफ तमाम जमातें एक हैं। उम्मीद है कि जद्दोजहद में पीपल्स पार्टी भी साथ देगी। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का एक कहना था कि सिलेक्टेड टोले ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। हुक्मरान बौखला चुके हैं, उनका एहतसाब और करप्शन का बयानिया पिट चुका है। उनके पास झूठ के सिवा कोई सबूत नहीं। उन्होंने सवाल किया कि सड़कें ब्लॉक करने का तरीका किसने शुरू किया, किसने पूरा मुल्क ब्लॉक करने की बात की थी। इस सिलेक्टेड टोले ने इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस मुल्क की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस मुल्क से सियासी रवादारी का फुकदान कर दिया है और इस मुल्क में अवामी हाकमियत को जो है वो लाने के लिए और आवाम के हक़ के हाकमियत को जो है वो इंश्योर करने के लिए फ्री और फेयर इलेक्शन ज़रूरी है, जिसमें किसी किस्म की जो है वो गैर सियासी मुदाखलत जो है वो किसी जानब से भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इस जद्दोजहद में तमाम पार्टी जो है वो यकसू है, भले वो PDM के प्लेटफॉर्म से करें या अलहदा अपने प्लेटफॉर्म से करें। तो इसलिए हमें ये उम्मीद है और ये नज़र भी आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है इस जद्दोजहद में बाकी अपोजिशन जमातों का या PDM का जो है वो साथ देगी, भले वो अपने प्लेटफॉर्म से दे या PDM के। मुआवनी खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि करब ज़िले सुबहानी और जालसाज राजकुमारी के चेलों का सरकारी अफसरान को धमकियाँ देना इंतहाई काबिल मजम्मत है। ट्विटर बयान में फिरदौस आशिक आवान ने लिखा, सरकारी अफसरान से ज़ाती मुलाजिम का काम लेने वालों को इदारों और अफसरान का आज़ादाना काम करना हजम नहीं हो रहा। नून लीगी गुंडे किसी किस्म की गलत फहमी में ना रहें। हुकूमत अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ में सबसे आगे खड़ी है। उन्होंने कहा कि शरपसंद अनासर के ज़रिए डराने, धमकाने, नुकसान पहुँचाने की पॉलिसी करब गुंडा लीग के चेहरे का वो बदनुमा धब्बा है जिसे ये कभी मिटा नहीं सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में इदारे हर किस्म के सियासी दबाव से आज़ाद हैं। अब वक्त बदल चुका है। शरपसंद नून लीग के जबर और तसल्लुत का सूरज हमेशा के लिए डूब चुका। सिंध से पीपल्स पार्टी की हुकूमत की रवानगी का वक्त हुआ चाहता है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने पेशगोई कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने कहा कि पीपल्स पार्टी गरीब लोगों को मलिर नदी में प्लॉट बेच रही है। हम नाले साफ करते रहें, आप नाले आबाद करते रहें। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 5 साल में 600 अरब खाते लगाकर जाली अकाउंट्स में डाले। एक वजीर जिसकी नौकरी झूठ पर चलती है। वजीर आजम का जहाज सखर लैंड होने से पहले ही मिस्कीन शक्ल लेकर आ गया था। 600 के करीब अरब रुपए इन्होंने बट्टे खाते लगाकर अपने जाली अकाउंट में, ओमनी अकाउंट में, उसमें भेज दिया। गुज़िश्ता रोज़ अभी प्राइम मिनिस्टर मैं भी सखर में था। प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ ने फ़्लाइट नहीं ली थी, वहाँ से उड़ान नहीं भरी थी कि एक वो मिस्कीन जिसकी नौकरी चलती है झूठ बोलने के ऊपर, एक बिसीरी उसी शक्ल लेकर भीगी बिल्ली की तरह पहुँच गए। अरे खान साहब ने तो कुछ भी नहीं किया। खान साहब ने तो थर को 2 ट्रक नहीं दिए। खान साहब ने तो मेडिकल यूनिट नहीं दिए। मुर्तज़ा वहाब साहब फरमाते हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब जरा सिर्फ बोलने पे यकीन ना रखो, कुछ पढ़ने पे भी यकीन कर लो।
इस नौकरी में पढ़ना भी ज़रूरी है। जो 15 लाख आपकी तनख्वाह है, पढ़ लिख के आया करो। थरपारकर की बात की तो थरपारकर में 2,75,000 लोगों को वज़ीर आज़म की जानिब से हेल्थ कार्ड मिल चुके हैं। यकीन करें सिंध के अवाम बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने सिंध पर तवज्जो नहीं दी। सिंध के वज़ीर तलात नासिर हुसैन शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तंज़िया ट्वीट कर दिया। नासिर हुसैन शाह ने लिखा कि तारीख गवाह है, आप जिस पर भी तवज्जो देते हैं उसकी तबाही शुरू हो जाती है और भुगतना अवाम को पड़ता है। आटा, चीनी, पेट्रोल, दवाएं, PIA, स्टील मिल और रेलवे, इन सब का ये हाल आपके तवज्जो देने की वजह से है। मुल्क भर में कलअदम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के 3014 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। 2 अहलकार शहीद और 688 जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने तफसीलात जारी कर दी। कहा, बेहतरीन हिकमत अमली से पुरतशद्दुद मुजाहरे नाकाम बना दिए। हुकूमत को बज़ोरे ताकत ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। आम खबर दें आपको, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वालों के लिए एक बात वाज़े कर रहा हूँ, कलअदम TLP के खिलाफ एक्शन इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत किया गया है। TLP ने अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि कोई भी कानून और आइन से बालतर नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वालों के लिए एक बात वाज़े कर रहा हूँ, कलअदम इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत दिया गया है। TLP ने अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि कोई भी कानून और आइन से बालतर नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने TLP पर पाबंदी लगाने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वालों पर यह बात वाज़े कर रहा हूँ कि कलअदम TLP के खिलाफ एक्शन इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत किया गया। महंगाई की बात करें तो रमज़ान मुबारक में आवाम को गिरा फरोशों से निजात दिलाने के लिए सस्ते बाजार तो कायम किए गए, लेकिन उन बाजारों से भी आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका है। माह मुबारक में भी अशया खुरोनोश की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफा जारी है। गिरा फरोशों की ढिठाई, बढ़ती महंगाई पर गरीब की दुहाई। रमजान में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के हुकूमती दावे हवा हो गए। सस्ते बाजार भी सस्ते ना रहे, शहरी बाजारों से मायूस लौटने लगे। शिकवा किया, आटा, चीनी, घी, तेल, फल, सब्जी समेत दीगर अशिया का हुसूल महाल हो गया है। ये हुकूमत को चाहिए कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे। रमज़ान के महीने में रमज़ान को काफ़ी मुश्किलात का सामने। उधर सियालकोट में 8 सस्ते बाजार लगे लेकिन शहरियों को रिलीफ ना मिल सका। कहते हैं सस्ते बाजार ओपन मार्केट से ज्यादा महंगे हैं, बाजारों से खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। अवाम कहते हैं कि माह सयाम में हुकूमती कारकर्दगी सिफर है। हुकूमत सस्ता बाजार और रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। महंगाई और गुर्बत की वजह से 2 वक्त की रोटी तक मयसर नहीं। बात करेंगे कोरोना की। कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन। मुल्क में यौमिया 100 से जायद अमवात का सिलसिला ना रुक सका। कातिल वायरस ने 24 घंटों में 112 अफराद को निगल लिया। 4,900 अफराद वबा का शिकार हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.62% रिकॉर्ड की गई। रुख करते हैं लाहौर का, जहां वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और 600 से ज़्यादा पुलिस के नौजवान जो थे वो इंजर्ड हैं। 600 से ज़्यादा, ये भी कभी आज से पहले कभी नहीं हुआ। और कुछ शहादतें भी हुई हैं। तो और ये बिल्कुल अपने ही मुल्क में हम सब नामूस रसालत के लिए कट मरने के लिए तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई, जिस तरीके से जो इस्लाम दुश्मन कूवते हैं दुनिया में, उनको चैलेंज आज तक कभी नहीं इतना किया किसी ने जितना वज़ीर आज़म इमरान खान ने और हमारी हुकूमत ने किया। जब ये वाक़यात बाहर हुए तो एक आवाज़ मुस्लिम दुनिया से जो उठी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की थी और एक तुर्की से थी। तो इसलिए एक ऐसा मुल्क और एक ऐसी हुकूमत जो